हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हम ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे। इससे जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोब क्या है और ग्लोब के साथ साथ अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। इसका उपयोग हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए करते हैं। इस ग्लोब के बीचों बीच एक 0 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री वेस्ट एक अक्षांश रेखा खींचेंगे जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा, इसे हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। अब 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखा है जिसे हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री यानी 90 अक्षांश रेखा है जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और 0 डिग्री से नीचे साउथ पोल की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 90 प्लस 90 प्लस एक 0 डिग्री विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। इसे अगर हम जोड़ लेते हैं तो कुल अक्षांश रेखा जो हमारी हो जाती है वह 181 हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में 181 की जगह पे 180 रहता है, तो उस कंडीशन में हम 180 ही करेंगे। लेकिन 180 और 181 अगर दोनों दिया होगा तो उसमें से मेरा राइट जो आंसर होगा वह 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे जिसमें 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसे हम कर्क रेखा कहेंगे। और ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री से नीचे साउथ पोल की तरफ 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार फिर 0 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची गई है जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री से नीचे 66.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची गई है जिसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है। इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो हमारा जो आंसर होगा वह कर्क रेखा होगा जो भारत को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। यही वह रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों भारत को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। दूसरा, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वे सब विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखा 111 किलोमीटर होती हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हमारी जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह क्रमशः छोटी होती जाती है। उसी तरह से साउथ की तरफ जाएंगे, हमारे अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाएंगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर बनी रहती है और आपस में सभी समानांतर होते हैं। ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। दूसरी अक्षांश रेखाएं जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। अक्षांश रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची
गई हैं। इस अक्षांश रेखा का उपयोग हम जलवायु के निर्धारण में भी करते हैं, यानी जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे हमारा जो तापमान है वह कम होते जाएगा, और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ यानी भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे हमारा तापमान बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री से नीचे जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे हमारा जो तापमान है वह कम होते जाएगा, और उसी तरह से साउथ से जब हम विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो हमारा तापमान बढ़ते जाएगा। इसलिए अक्षांश रेखा के माध्यम से हम तापमान को डिटरमाइन करते हैं, उसको जानते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। अब हम आते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, इसके लिए एक ग्लोब हम बनाते हैं ताकि आपको आसानी से देशांतर रेखा समझ में आ जाए। इन दोनों ग्लोब को हम चाहें तो मर्ज करके भी इसके अंतर्गत भी हम समझा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाने के लिए एक दूसरा ग्लोब ले रहा हूं। देशांतर रेखाएं ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का कार्य करती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, और कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी एक परिक्रमा करती है। इस 24 घंटे में वह 360 डिग्री परिभ्रमण कर लेती है, यानी उसको पूरा कर लेती है। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 यानी 360 डिग्री होती है, और देशांतर रेखा ये रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाते जाते वह क्या हो जाती है, उसकी जो दूरी हो जाती है वह शून्य हो जाती है। देशांतर रेखा की सबसे अधिकतम दूरी जो होती है वह इस विषुवत रेखा पे होती है। देशांतर रेखा की सबसे अधिकतम जो दूरी होती है वह इस विषुवत रेखा पे होती है। इस ग्लोब के बीचों बीच एक 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींचेंगे, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचेंगे, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, यानी ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं। इसे ग्रीनविच इसलिए कहा गया है क्योंकि इंग्लैंड के एक शहर है जहां से होकर यह रेखा गुजरती है, उस शहर का नाम है ग्रीनविच, इसलिए इस रेखा का नाम भी ग्रीनविच लाइन पड़ गया है, और इसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे 0 डिग्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इस 0 डिग्री के ईस्ट की तरफ 180 यानी पूर्व की तरफ 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, और पश्चिम की तरफ 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, यानी कुल देशांतर रेखा की जो संख्या है ग्लोब पे 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। क्योंकि ये जितनी रेखाएं हैं यह सब एक काल्पनिक रेखा है, इस तरह की कोई भी रेखा पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेंगी। तो 360 डिग्री को चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो 360 डिग्री यानी एक घंटे में पृथ्वी कम से कम 15 डिग्री कवर कर लेती है, यानी एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री कवर कर लेती है, 15 डिग्री क्रॉस कर जाती है। इस तरह से 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है, यानी 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी 360 डिग्री कवर करने में यानी चक्कर लगाने में, उसको अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है।
इस देशांतर रेखा का उपयोग हम समय और तिथि निकालने में करते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग हम समय एवं तिथि निकालने के लिए करते हैं। देशांतर रेखा हम बता चुके हैं कि देशांतर रेखाओं की सबसे अधिकतम जो दूरी होती है वह विषुवत रेखा पर होती है और इसकी अधिकतम जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे, यानी जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हम इसके माध्यम से कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देशांतर रेखाएं जो होती हैं इसके माध्यम से हम यह देखेंगे कि किस देश में यानी किस देशांतर पर क्या समय होता है। अलग अलग देशांतरों पर जो समय है वो हमारा बदलते रहता है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे एक एक देशांतर को आगे हम बढ़ते जाएंगे, एक एक देशांतर के हम क्रॉस करते जाएंगे तो 4-4 मिनट जो होता है वह प्लस करते जाएंगे और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ हम आएंगे 4-4 जो मिनट है उसको हम लोग माइनस में करते जाएंगे। इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो यह देखेंगे देशांतर के पूर्व साइड में जो भी देश होगा वहां पे सूर्योदय पहले होगा और जितना ज्यादा देशांतर रेखा हम क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, समय को आगे बढ़ाते जाएंगे और जितना इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ जाएंगे उतना हम समय को घटाते जाएंगे। तो भारत जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। भारत 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है और अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में क्या समय होता होगा। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 82.5 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यानी 330 मिनट, यानी 82.5 डिग्री इंटू 4 कर देंगे तो मेरा 330 मिनट आ जाएगा। अब इस 330 मिनट को घंटा में हम कन्वर्ट करेंगे तो यह समय जो निकल के आएगा 5 घंटा 30 मिनट समय आगे रहेगा इस ग्रीनविच रेखा यानी इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के से 5 घंटा 30 मिनट हमारा जो भारतीय समय है वह आगे रहेगा। अब दूसरे एग्जांपल, अगर कोई देश इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ 30 डिग्री पर है, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 30 डिग्री के हिसाब से आप इसमें 4 का इंटू करेंगे तो 120 मिनट हो जाएंगे। अब 120 मिनट को हम अगर घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 120 डिवाइडेड बाई 60 यानी 2 आवर्स यानी 2 घंटे। अब ये 2 घंटा अगर दिन में ग्रीनविच रेखा पर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन में अगर 12 बज रहे हैं तो वह 2 घंटा अगर वह देश 30 डिग्री और भारत जो है 82 डिग्री पर स्थित है यानी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ कि 2 घंटा वह समय क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। इस तरह से इस 30 डिग्री पर अगर कोई वह देश स्थित है तो 12 से 2 माइनस कर लेंगे तो वहां पे 10 बज रहे होंगे सुबह का। तो इस तरह से हम देशांतर रेखा के माध्यम से हम समय को निकाल सकते हैं और किसी देश के समय के बारे में जान सकते हैं। अब पूर्व साइड में जो भी देश होंगे वह 12 घंटा और पश्चिम की तरफ जो भी देश होंगे वह 12 घंटा, यानी 180 डिग्री पर जो देश होंगे वह 12 घंटा पीछे होंगे और 180 डिग्री पर पूर्व की साइड में जो देश होंगे वह 12 घंटा आगे होंगे। यानी पृथ्वी जब सूर्य की किरणें जब चमकती है तो पूरी पृथ्वी को वह कवर नहीं कर पाती है, उसके हाफ भाग को कवर करती है। इस तरह से पूरी पृथ्वी को चक्कर लगाने में समय उसको पृथ्वी को 24 घंटे का लग जाता है और हाफ कवर करने में 180 डिग्री पार करने में उसको 12 घंटे का समय लगता है। अब दूसरा बात, अगर इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व साइड में अगर 25 तारीख हो रहा है, अगर इस साइड में 25 है तो इसको 0 डिग्री के पश्चिम साइड में वह डेट होगा 24। अगर इधर सोमवार हो रहा है पूर्व साइड में तो पश्चिम में वह रविवार होगा।
यह जो 12 घंटा का जो अंतर है वह क्या होता है, वह डिफरेंसेस पैदा करता है, और इसके लिए हम एक ग्रीनविच रेखा बनाए हैं। और इस ग्रीनविच पांचवा 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें देशांतरों की संख्या को डालने के लिए ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के रूप में मान लिया गया, जिसके माध्यम से हम समय और तिथि को आसानी से निकाल सकते हैं। इस ग्लोब के बीचों बीच एक जो ये रेखा है इसे ही हम देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसको समझाने के लिए आर्कटिक रेखा को हम इंग्लिश नेम लिख दे रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक लाइन। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, और अंटार्कटिक रेखा को ट्रॉपिक ऑफ एंड आर्कटिक लाइन इंग्लिश में कहते हैं। अब एक और पॉइंट है जिसे मैं आपको बता दूं, सूर्योदय जो होता है वो पूर्व साइड में होता है और पश्चिम में इसके बाद होता है। इसका कारण यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए जो सूर्योदय होता है वह पहले पूर्व की तरफ दिखता है और पश्चिम की तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है 360 डिग्री, और यह दिन रात का प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।